जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लास नंबर 38 स्टार्ट कर रहे हैं, जो डीसीए का क्लास है, जिसमें हम ब्रिंग टू फॉरवर्ड और बैकवर्ड से सीखेंगे। क्लास नंबर 37 तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, सीट ऑप्शन तक। आज हम 38 नंबर क्लास में ब्रिंग फॉरवर्ड हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डीसीए के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ मिलेंगे। आप क्लास वाइज उसे ज़रूर सर्च कीजिए। यहाँ पे हमें ये दोनों ऑप्शन करने के लिए कुछ सैप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सैप बनाने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे सैप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं छोटा सा। उसके बाद हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। फिर हम इंसर्ट में जाते हैं, सैप्स में जाते हैं, एक हम यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं और इसका कलर यही रहने देते हैं। फिर हम इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद सैप्स में जाते हैं और सैप में जाने के बाद यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया जाए फॉर एग्जांपल एक एरो ले लेते हैं ये वाला और इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं पतला सा। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। मेरे पास ये 3 सैप्स हैं। अगर हम इस ब्लैक वाले सैप्स को ऊपर लाना चाहें तो इसके लिए हमें पेज लेआउट में जाना होगा और ब्रिंग टू फॉरवर्ड यूज़ करना होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक ब्रिंग टू फॉरवर्ड और एक ब्रिंग टू फ्रंट। तो ब्रिंग टू फ्रंट यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट ये ऊपर आ जाएगा और फॉरवर्ड करेंगे तो एक के ऊपर एक आएगा। तो हम पहले फॉरवर्ड करते हैं, तो देखिए एक के ऊपर आया, फिर फॉरवर्ड करेंगे तो एक के ऊपर आएगा। उसी तरह हम सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक के पीछे जाएगा, सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक के पीछे जाएगा। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं तो सबसे ऊपर एक बार में ही आ जाएगा और यहाँ पे जाकर के सेंड टू बैक कर देते हैं तो सबसे पीछे एक बार में ही चला जाएगा। तो ये होता है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं और वहाँ पे किसी भी सैप्स को ऊपर और नीचे लेना होता है तो इसके लिए दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिएगा। अगला ऑप्शन है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में क्या होता है कि अगर हम इस पर क्लिक किए फिर ये सेलेक्ट हुआ, इस पर क्लिक किए फिर ये सेलेक्ट हुआ और इस पर क्लिक किए फिर ये सेलेक्ट हुआ, जितने भी सैप्स है उस पर हम क्लिक करते हैं तो वो सैप्स मेरा सिलेक्शन होता है। अगर हम यही सिलेक्शन पेन यहाँ से एक्टिव कर लेते हैं तो हमें एक फ़ायदा क्या होगा कि हम यहीं पे अगर क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए रेक्टेंगल 4 सेलेक्ट हो गया, ओवल 5 सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे राइट एरो 6 सेलेक्ट हो गया। दूसरा फ़ायदा होता है कि हमें सैप्स के नाम पता चल जाते हैं कि कौन से सैप्स के नाम क्या हैं। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि किसी भी सैप को आप हाइड करना चाहते हैं तो यहीं से आइज़ पे क्लिक करेंगे तो वो सैप्स आपका हाइड हो जाएगा, नहीं दिखेगा। यहाँ पे बना हुआ है मतलब दिख नहीं रहा आपको, तो आप यहीं से फिर क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहीं से वापस दिखने लगेगा। और एक और फ़ायदा है कि यहाँ से शो ऑल पे क्लिक करें और हाइड ऑल पे क्लिक करें तो एक बार में ही हो जाता है। हाइड ऑल एक बार में ही ख़त्म हो जाएगा, शो ऑल एक बार में ही आपको दिख जाएगा। तो ये होता है आपका सिलेक्शन पेन ऑप्शन। फिर आप यहाँ से कट करके इसे हटा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है एलाइन का। एलाइन ऑप्शन काम करने के लिए हमें फिर से एक सैप बनाने होंगे, तो हम सैप फिर से बना लेते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, सैप्स में जाते हैं, एक हम यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं, कलर ब्लैक कर दिए और एक इसको ऊपर हम सर्कल बना लिए छोटा सा, इसका कलर यही रहने देते हैं। 2 सैप्स है मेरे पास। अगर मान लिया जाए पहले सैप्स को सेलेक्ट किए और शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिएगा, यानी होल्ड पे रखिएगा, प्रेस करके और दूसरे वाले सैप्स पे क्लिक कीजिएगा तो दोनों एक साथ सेलेक्ट होगा। अब पेज लेआउट में जाना है आपको और देखिए लेफ्ट कीजिएगा तो लेफ्ट कॉर्नर पे चला जाएगा, सेंटर कीजिएगा तो बीच में आ जाएगा, राइट कीजिएगा तो राइट में चला जाएगा, टॉप कीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा, मिडिल कीजिएगा तो बीचों बीच आ जाएगा और यहाँ से बटन कीजिएगा तो नीचे चला जाएगा। अगर मान लिया जाए यहाँ से सेंटर कर लेते हैं और यहाँ से भी मिडिल कर लेते हैं तो ये दोनों सैप एक दूसरे के मध्य में आ गया है। तो इस तरह यहाँ पे अगर आप इसे इधर उधर करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एलाइन ऑप्शन। अब ऑप्शन आता है ग्रुप। अगर मान लिया जाए हमने इसे सेंटर किया है लेकिन इसे अगर अलग कर देते हैं तो ये अलग हो जा रहा है, हम कंट्रोल जेड करके फिर से नॉर्मल करते हैं या होम बटन पे जा करके यहाँ से जेड बटन पे कंट्रोल जेड को हम प्रेस कर लेते हैं, नॉर्मल हो जाता है। अब हम पेज लेआउट में यहाँ से जाते हैं और इसे ग्रुप कर देते हैं। तो ग्रुप करने के लिए एक सिलेक्शन होगा तो ये काम ही नहीं करेगा, दूसरे पे क्लिक कीजिएगा दूसरा सिलेक्शन होगा फिर भी काम नहीं करेगा। तो शिफ्ट बटन को होल्ड करके और तब दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप एक्टिव हो जाएगा। अब इसे ग्रुप कर देंगे तो ये एक साथ ही इधर उधर होगा, मतलब ये बंद चुका है। अब ये अलग अलग नहीं हो सकता है, अलग अलग हो सकता है ऑप्शन के थ्रू करना होगा। फिर से ग्रुप पे जाइए, अनग्रुप कर दीजिए, बाहर क्लिक करके और तब अलग कीजिए, ये अलग हो जाएगा। फिर से हम इसे रीग्रुप कर देंगे तो फिर यहीं पे ये रीग्रुप हो गया, पुनः ग्रुप हो गया। फिर से हटाना होता है तो ग्रुप पे जाइए, अनग्रुप कीजिए और इसे आप अलग रख सकते हैं। एक बार बाहर क्लिक कीजिए
तब आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है ग्रुप ऑप्शन। इसके बाद आता है रोटेट ऑप्शन। तो रोटेट के लिए आपको क्या करना है, एक सैप्स बना लेना है। सैप्स बनाने के लिए फिर हम इंसर्ट में जाते हैं और ये वाला सैप्स बना लेते हैं ताकि रोटेशन अच्छा से पता चले। अब हम फिर से पेज लेआउट में जाते हैं, रोटेट में जाते हैं। देखिए जितना डिग्री एंगल पे हम इसे रोटेट करेंगे उतना डिग्री एंगल पे ये ऑटोमेटिक रोटेट होगा। ये आप तीर देख सकते हैं कि किस साइड में आपको रखना है, उस साइड में आप आसानी से इसे रोटेट करके देख सकते हैं। तो ये होता है रोटेशन का ऑप्शन, इसे बोलते हैं रोटेट करना। तो दोस्तों ये आपका पेज लेआउट ऑप्शन खत्म हो चुका है। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फार्मूला ऑप्शन, जिसमें हम जानेंगे ढेर सारे फार्मूला का कमाल एक्सेल में। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि फार्मूला ऑप्शन जब भी आए आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।